मुन्ना भाई साहब इस हद तक गिर जाएंगे, ये मुझे पता नहीं था। पता नहीं क्यों वो अपनी बहन का सुहाग उजाड़ना चाहते। क्या दुश्मनी हो सकती है मेरे साथ उनकी? ऐसा तो कोई अपनी सौतेली बहन के साथ भी नहीं करता। और नीना खाई उसने अभी पुलिस से। एक बार थाने में पटे चढ़ाऊंगा, फिर देखना जितनी उछल कूद कर रहा है ना सब बंद कर देगा। पुलिस के नाम से कांपेगा। मार मार के ना उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं, फिर देखना जिंदगी भर नहीं कुछ बोलेगा वो। देखिए, आप उनके साथ ऐसा कुछ मत करना। इंदिरा, जल्दी आ। देख गुड़िया कितना रो रही है, ऐसे जैसे इसने कुछ भयानक देख लिया हो। आ रही हूँ। क्या हो भाभी? इंदिरा, देखना इसको पता नहीं क्या हो गया है। ये तब से रोई जा रही है, चुप ही नहीं रो रही है। और कितने अजीब से रो रही है। और ये भी ना पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ भाभी, पता नहीं मुन्ना भाई साहब कहाँ है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा अपशगुन। भाभी अब घबरा क्यों रही? कुछ नहीं होगा। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। हाँ, तू ले ले, मैं जा बुआ के पास ले जा, ऐसे संभाल के पकड़। बस बस बस। मार दिया। क्या तू भी बड़ी होकर अपनी बुआ को ही दोष देगी? पर तेरी बुआ ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और ना ही करेगी। और मैं क्या करूं? एक तरफ ऋषि की जान और दूसरी तरफ मेरी भाई की गलतियां हैं। मरेगा कि बताएगा ऋषि कहाँ? हाँ, फैसला तेरा है। बताता हूँ मैं बताता हूँ भाई। चल शाबाश, बता। अभी ना कुत्ते की पूंछ सीधी, हाँ, बिना तेल में डुबोए। चल बता कहाँ है? इसको चैन नहीं है के? चल। इस लड़की को भी 2 मिनट चैन नहीं है। बार बार फोन क्यों कर रही है? बावड़ी हो गया के? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मुन्ना भाई साहब के साथ ज्यादा सख्ती बरतने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती। धूप अगरबत्ती जलाऊं, आरती उतारूं उसकी तरह भाई की? भाई साहब है मेरे, उसने खुद कबूल किया कि उसने ऋषि कुमार को अगवा किया है। क्या? सच कह रहा? मन ने पहले ही मालूम था। वो तू यकीन नहीं करने वाली मेरी बात पे। कोई काम कर, तू खुद सुन। बोल बे, कहाँ है ऋषि? बताता हूँ। सुन लिया? कैसे कर सकते हैं मुन्ना भाई साहब ये सब? खुद समझ में नहीं आ रहा। आंसू क्या रो? एक तरफ ऋषि के मिलने की खुशी है और दूसरी तरफ मुन्ना भाई साहब का इस तरह उस पुलिस ऑफिसर के हाथों पिटते देख मैं मेरे दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है। पेड़ पे गुब्बारे लगाओ। हाँ, और फ्लॉग मारे।
भाभी, ये सब क्या है? आई, मेरे पति ने मेरी गोद में इतनी चांद जैसी बेटी दी है, मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, मैं उनको सरप्राइज पार्टी दूं। मेरे को तो इंतजार है कि जल्दी से घर आ जाए। अरे जल्दी कर। भाभी, लेकिन इतना खर्चा करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। और ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? मेरे पास कोई पैसे होते हैं क्या? वो तो तेरी आखिरी वाली सैलरी आई थी ना, आधी जो होके आई थी, वो मैंने खर्च कर दी। मम्मी जी ने मुझे दिए थे पैसे और कहा था कि जो बचे हुए पैसे हैं उससे गुड़िया का नामकरण होगा। भाभी, लेकिन मैंने वो पैसे राशन के लिए रखे थे, तो आपको एक इंदिरा, जब तू अपने आशिक के पीछे नौकरी छोड़ सकती है तो क्या अब हम उलझलूल हरकतें नहीं कर सकते? अब तू क्या चाहती है कि हम गुड़िया का नामकरण भी ना करें? माँ, मैंने ऐसा अरे कमाल है, आज तो दीदी बिना भड़के हुए निकल गई। ऋषि भाई साहब तो नहीं मिल गए? इसकी दुनिया तो वैसे भी उस कंजी आंख वाले के आसपास ही सीमित है। देखा नहीं इसका चेहरा कैसा बदला बदला सा लग रहा था? पता नहीं। ओए मंदिरा, तू क्या खड़े खड़े बातें सुन रही है? कितने काम बिखरे पड़े, मुझे पता है कोई काम नहीं हो पाएगा और मेरी सरप्राइज पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। ओहो, शांत हो जा, रोना बंद कर दे, सब हो जाएगा। बैठ जा आराम से, बैठ जा। अरे भाई जल्दी से हाथ चला। इंदिरा मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कल रात भी किसी झिझक की वजह से वो बात छुपा गई और अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द भी देखा मैंने, जो किसी ने नहीं देखा। ऐसा कौन सा दर्द सता रहा है इंदिरा को? हो गया साहब जी, मुझे इस कमरे में क्यों बुलाया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो असली का बैंड मास्टर है के? जी साहब जी। मुट्ठी मत टाइप कीजिए सर जी, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। बस कर, बंद कर इसको। तू मुन्ने ये बता, मुन्ना शर्मा ने तेरे से पैसे लिए थे? जी लिए थे। देखो कितने? जी वो 25,000। सुन लिया ना इंस्पेक्टर साहब, आपने 25,000 रुपये उधार लिए थे इससे बहुत पहले मैंने, और वही ना देने पड़े इसलिए छुपता घूम रहा था इससे। पर किस्मत का फेर देखो, मेरी बहन की शादी में बैंड बजाने के लिए यही आ गया। मैं बस इसको चकमा देने के चक्कर में था। वो ऋषि की किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है, मानो मेरी बात यार। ओए, ये तेरी अलमारी में क्या कर रही थी? ये तो चेक की शर्ट है। ये मेरी शर्ट नहीं है, ये चेक तो पहनता नहीं, पसंद ही नहीं है मेरे को। देखो ना मेरी कमीज कैसी फूलों वाली सारी है, ये छोटी लग रही है दिखने में भी, मेरा साइज का नहीं है, ये मेरी नहीं है। तो तेरी शर्ट नहीं है तो तेरी अलमारी में क्या कर रही थी ये? मेरे को क्या पता मेरी अलमारी में क्या कर रही थी। तो फिर ऋषि कुमार को किडनैप किसने किया? वो मेरे को क्या पता, पुलिस हो आप पता करो ना। वो मेरी बच्ची अभी भी पैदा हुई है थानेदार साहब, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ मैं, ऋषि की किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। तू पहले भी मुझे घुमा रहा था, अब भी तू मुझे क्या कर रही? तू चल मेरे साथ। मुन्ने बावड़ा समझा है के? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुन्ना भाई साहब बेकसूर है। वो फिर तो खुद ही भविष्यवाणी कर लो, कौन है अपराधी तुम्हारे परिवार में? वो है तो तुम्हारे परिवार का ही भेदी ना, जो लंका ढा रहा है। और मैं तो अपने काम को गंभीरता से लेता हूं। थन्ने आदत है नाक घुसाने की। मुझे किसी के भी मामले में नाक घुसाने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुन्ना भाई साहब चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी बच्ची की झूठी कसम नहीं खा सकते। लेकिन जज्बात की कदर आपको कहां है? ठीक है, अभी तो थारे भाई मुन्ना को छोड़ रहा हूं मैं,
लेकिन जो भी तुम्हारे परिवार में से ये भेदी है ना, जब तक मैं उस भेदी को पकड़ नहीं लेता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। याद रखियो। क्या सुमेर सिंह सच कह रहा है? कौन हो सकता है मेरे परिवार में जो जो मेरे और ऋषि की खुशियां छीनना चाहता है? जेल बना दी एक शरीफ आदमी की। कहाँ है वो पुलिसिया? बुलाओ उसको। बिना पेपर बिना वारंट के अंदर ठोक दिया। क्या बाप का राज है क्या? एक बेकसूर नागरिक के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत महंगा पड़ेगा उसको। नौकरी खा जाऊंगा मैं उसकी। बुलाओ उसको। मेरे को पकड़ाने वाला कांड तूने करा है ना? तेरे कहने पे पुलिस मेरे को चारों तरफ से धोरी थी ना। तेरे जैसे चुड़ैल बहन भगवान किसी को ना दे। दूर दूर रहे मेरे से। कहने सुनने को रह क्या गया? दिखा दी ना तूने अपनी औकात। कौन बहन अपने भाई को ऐसे कुत्तों की तरह पिटवाती है? बता मेरे को, एक बार शर्म नहीं आई तेरे को? ऋषि को मैंने उठवाया है। तेरी मत मारी गई है क्या? प्यार के चक्कर में परिवार दांव पे लगा दिया तूने। इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा तेरे को जिंदगी में। बच्ची पैदा हुई है मेरी आज। सोचा था आज से जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा मैं। सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा। पर तेरी जैसी बहन हो ना, तो आज मैं अच्छा बन नहीं सकता। खुशी के मौके पे भी ऐसे आंसू ला दिए तूने मेरी आंखों में। बहुत अच्छा तोहफा दिया तूने। मेरी बच्ची पैदा होने की खुशी में बहुत बढ़िया तोहफा दिया तूने इंद्रा। दूर रह मेरे से। बस बस बेटा बस। गुड़िया, तू भी अपने पापा की तरह मुझे गलत नहीं समझेगी ना? तुझे मैं अपनी दिल की बात बताऊं? आज मुझे दर्द और खुशी का एहसास एक साथ हुआ है। दर्द इसलिए क्योंकि आज फिर से मेरा ऋषि मुझे नहीं मिले, और खुशी इसलिए कि ऋषि को गायब करने में तेरे पापा का कोई हाथ नहीं था। चल, मैं अब तुझे जल्दी से तैयार कर देती हूँ, ठीक है? बबली, ला मैं दिखाता हूँ कैसे बांधते हैं। तू एक बार देखेगी ना तो खुद ही सीख लेगी। ऐसे और फिर ऐसे। पता है, तू जब छोटी थी तो तुझे भी ये बनवाना बहुत पसंद था, गुड़िया की तरह। देख कैसे मुस्कुरा रही। बिल्कुल तेरी तरह ही। इसकी हंसी में मुझे तेरा बचपन याद आता है। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ भुला दीजिए भाई साहब। इंदिरा, अगर तेरे जैसी बहन हो ना तो फिर किसी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और एक बात और, इसके जाने के बाद ही पार्टी होगी, वरना पार्टी कैंसिल। मेरी ऐसी की तैसी करके क्या नाटक कर रही है तू यहाँ पे? जितने डंडे तूने मेरे को पड़वाए हैं थाने में, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना तेरे को। तेरे को पता चले कि डंडे जब पड़ते हैं तो लगता कैसे है तेरे को? पागल हो गया क्या?
अपनी बहन के साथ ऐसे जानवरों जैसा सलूक करेगा? अरे जानवरों जैसा सलूक किसने करवाया मेरे साथ में? ऊपर से दिख नहीं रहा है, पर जो थाने में सुताई हुई है मेरी, ठुल्लों ने कंबल परेड करी है मेरी, कंबल में डाल के कूटा है मेरे को। हाँ, आपकी इस बबली के कहने पे पूछो इससे, क्योंकि इसे लगा कि ऋषि किडनैपिंग में मेरा हाथ है। सिर्फ लगने पे, शक के चलते इसने ठुल्लों से कुत्तों की तरह पिटवाया मेरे को। और आप मेरे पे छोड़ दो। मत कर बेटा। भाई साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात सिर्फ आपको बचाने के लिए कहती हूँ। झूठी कहानियां मत बना यहाँ सबके सामने। नहीं, मैं तेरे निर्दयीपन और खड़ूस होने की कहानियां ना सिर्फ इस घर में नहीं, पूरे चांदनी चौक में मशहूर है। तेरा जी तो कर, तेरा सर फोड़ दूं मैं। मेरी बात नहीं सुनी। मेरी भाभी, ये चीज तो ना मेरे साथ में बहुत साल पहले करनी चाहिए थी। सबका जीना हराम कर दिया है तूने। बात तो सुनो। जाओ अंदर, मुझे नहीं सुनना है। इंदिरा, मैंने तेरे से आज तक कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं तेरे से डरती हूँ और तेरी इज्जत भी करती हूँ, क्योंकि हम लोग को तू ही पालती है। मेरे ईशान को तू नहीं पाल पोस के बड़ा किया है। एक तरफ तू मेरी बच्ची को नहलाती है, उसकी मालिश करती है, और दूसरी तरफ इन्हें पुलिस से पिटवाती है। अरे इसका बस चलता ना तो मरवा देती वहां पे मेरे को ही, वो तो बच के आ गया मैं। इंदिरा, तू अपने आशिक के पीछे इतनी खतरनाक हो गई है? इंदिरा, अगर तू गलत नहीं है तो चुपचाप ये इंसल्ट क्यों सह रही है? बोलना। अरे मैं बोलता हूँ उदित, मैं बोलता हूँ ना। मानता हूँ मैं आलसी हूँ, दारू पी के आता हूँ घर में, तो लोगों को बेवकूफ बना के 2-4 पैसे ऐड लेता हूँ, पर किडनैपिंग कराऊंगा क्या मैं? एक बहन ने ये करा भाई के साथ में। मेरी तरफ देख एक बार जरा, इंदिरा देख मेरी तरफ। क्या कसूर था मेरा? मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आपकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ भुला दीजिए भाई साहब। चलिए सब मिलकर गुड़िया को आशीर्वाद देते हैं। खबरदार, यही खड़ी रहे, हाथ मत लगाइए मेरी बच्ची को। जैसा सलूक तूने इसके बाप के साथ किया ना, हक खो दिया तूने इसे हाथ लगाने का। दूर रहियो मेरी बच्ची से। हाँ इंदिरा, ये सजा तेरे गुनाहों के सामने आना बहुत कम है। हाँ, भला अपने कोई बड़े भाई के साथ ऐसा करता है? मुझे तो सुन के ही रोना आ रहा है। इंदिरा, अगर तेरे जैसी बहन हो ना तो फिर किसी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और एक बात और, इसके जाने के बाद ही पार्टी होगी, वरना पार्टी कैंसिल। भाभी, आप ऐसे क्यों? हाँ, तो क्या गलत कह रही है ये? अरे तूने काम ही ऐसे किए है ना, अब हम तो तेरे रहे नहीं है। दी क्यों फैमिली फंक्शन खराब कर रही है? हम में से कोई भी आपके साथ पार्टी नहीं बनाना चाहता है। जाओ। एक मिनट, पहले पब्लिक की पूरी बात तो सुन लीजिए। पापा जी, मैंने बस साफ साफ कह दिया है, इंदिरा इस पार्टी में नहीं रहेगी, और अगर वो रहेगी तो मैं अंदर जा रही हूँ सोने। एक मिनट रुक जा सुनैना, जाएगा वो जिसने ये वाहियात काम किया है। और आप मेहरबानी करके ना बीच में कुछ मत बोलिए, आपको मेरी कसम। हाँ, मेरी बात नहीं सुनी। मेरी भाभी, ये चीज तो ना मेरे साथ में बहुत साल पहले करनी चाहिए थी। सबका जीना हराम कर दिया है तूने।
पर खुशी तंग है, आईना है वही, पर क्यों बेरंग है, और कोई नहीं, तू ही तेरे संग है। इन सब जानवरों में से असली मगरमच्छ को पकड़ के रहूंगा मैं, और जिसने जूठे आंसू बहाकर इस हिटलर का जीना आराम कर रखा है। बस एक बार पता चल जाए मुन्ना को छोड़कर आखिर है कौन इस परिवार में जो ऐसा कर सकता है।